नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो आरपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसमें हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे कि इस मैथ के क्वेश्चन में आप यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ट्रेन जो है 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे में, यहाँ पे जो सवाल होगा वह स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम होगा, या डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड इनटू टाइम होगा, और अगर टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस अपान में स्पीड होगा। इन्हीं तीनों की सहायता से इसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो ये एवरेज स्पीड पूछ रहा है, यहां से हमें एवरेज स्पीड जब निकालते हैं, एवरेज स्पीड जो होता है वह टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। इसी से हमें एवरेज स्पीड निकलेगी, इसी से हमें औसत चाल निकलेगा। तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक। तो कुल दूरी बटे कुल समय एवरेज स्पीड निकालेंगे। देखिए यहाँ 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे चलती है, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे चलती है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे चलती है। तो इसकी किलोमीटर प्रति, पहले हमें इससे डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम से निकलेगा। देखिए स्पीड कितनी है 28, टाइम कितना है 4, और प्लस स्पीड कितनी है 30 और टाइम कितना है 5, और प्लस स्पीड कितनी है 48 और टाइम कितना है 1, डिवाइडेड बाई टाइम टोटल कितना टेकन किया हुआ है 4:5 और प्लस 1, 5 4 1 9 10, 28 में 4 का गुणा करेंगे, 30 में 5 का, और उसमें तो ये आ जाएगा आपका 310, और 310 बटे 10, और 310 बटे 10 का मतलब हो जाए 308, यहां गुणा कर दो तो 8 चौक के 32 और 4 दूनी 8, 8 8 3 11, 112 आ गया, प्लस 5 यहाँ 15 प्लस 48 और बटे 10। अच्छा सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 और 2 10, ठीक है, और इसके 5 4 9 और 1 10 और 1 11 और 2 और 1 3, ठीक है, और बटे 10। यह 31 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। लेकिन 31 तो यहाँ दिया नहीं है, देखो यहाँ पे 30.2 30 है 40 है, तो यहाँ नन ऑफ दीज वाले में आप ऑप्शन मानेंगे, यह आएगा 31 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने का तरीका यही है कि टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस कितना करेगा, उस ट्रेवल करने में जो टोटल डिस्टेंस दिया है और बीच बीच में जो टाइम दिया है सबको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हमें आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब ऐसा था। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि 36 को 2 भागों में 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसा करना है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना आ जाए 1/8। ऐसा सवाल बाई ऑप्शन सॉल्व करना होगा। ये जो सवाल होगा ये बाई ऑप्शन करेंगे।
देखिए 25 और ये भी 26 आ रहा है, 26 आ रहा है, 5 एक 6, हाँ ये भी 36 आ रहा है। अगर ये जोड़ेंगे तो ये भी 36 आ रहा है, ये भी, ये और ये जोड़ेंगे तो 26 आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 36 बोल रहा है। अच्छा 4 2 6, ये भी 36 आ रहा है। सबका सम जो है 36 तो आ रहा है, दो पार्ट में डिवाइड किया और दोनों का सम जो है 36 है। लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा, इनके रेसिप्रोकल का सम कितना होना चाहिए, 1/8 होना चाहिए। तो अगर बी ऑप्शन सही होगा तो कितना होगा, 1/24 प्लस 1/12। इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो यहां होगा 24 1 और 12 दूनी 24, 3/24 आएगा। 3 एक कम 3 अट्ठे 24, 1/8 भाग आ गया, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा बी होगा। अगर इससे करेंगे तो नहीं आएगा, इसका एलसीएम ही नहीं आएगा, ये 25 और 11 का सही ढंग से, और इसका भी नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कह रहा है जब एक संख्या है, मान लेंगे वो संख्या XYZ कुछ भी है, इस संख्या का 40% में 42 जोड़ा जाता है तो रिजल्ट अंक स्वयं होता है, तो संख्या बताए। मान लेंगे एक संख्या है और इसका 40% भी मान लेंगे, और इसमें भी कितना जोड़ना है, 42 जोड़ना है, और जोड़ने के बाद 42 जोड़ने के बाद वो संख्या स्वयं आ जाती है। तो देखो ये यहां से यहां कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, ये आ जाएगा 2x अपान में 5, ठीक है, प्लस 42 इज इक्वल टू x। इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, x माइनस, ठीक है, 2x अपान में 5 इज इक्वल टू 42। तो 5 एक कम 5, और 5 में से 2 जाएगा, 3x अपान में 5 इज इक्वल टू 42। 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 चौके 12 और 14 पचे, ठीक है, 70। x की वैल्यू जो आएगा 14 गुणे 5, 14 पचे कितना हो जाएगा, 70। 14 पचे 70 का मतलब सी ऑप्शन आएगा। तो मैथ के सवाल इसी टाइप के आते हैं और इसी टाइप के आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, कह रहा 7 पैसे हैं और 75 रुपए का कितना परसेंट है। तो देखो यहां पे 7 पैसा है, 75 रुपया है, तो 1 रुपया में कितना होता है, 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, तो 7 पैसे है, और ये कितना है, 75 रुपया है, तो 75 रुपया को पैसेज में बदलेंगे और इंटू 100 का गुणा करके परसेंट लगा देंगे। तो 2 जीरो से कट गया, ये आ जाएगा 7/75 परसेंट आएगा। तो 7/75 का मतलब देखिए यहां पे आंसर आया हुआ है 7/75, इसका ऑप्शन जो आएगा सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर फिर अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धवृत्ताकार तस्तरी है। ऐसे अर्धवृत्ताकार तस्तरी है जिसका व्यास 14 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, जो रेडियस होता है वो व्यास का आधा होता है, यानी ये 14 का आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस आएगा वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब हमें देखियो, अगर ये पूरा गोला है तो इसका, ठीक है, सरकमफरेंस कितना होता है, 2πr है। लेकिन अगर हमने यहां से इसको काट दिया है तो आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा तो इसका भी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। तो πr तो इस आधे वाले का हुआ, हेमिस्फीयर जैसे ये कट गया,
ये कटे हुए का पाई आर हुआ, लेकिन यहां पर भी रेडियस, ये डायमीटर ये फिर जोड़ेंगे और ये डायमीटर कितना होगा 2r होगा। तो उसकी परिमाप जो पेरीमीटर होगा, जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर होगा पाई आर प्लस 2r, क्योंकि यहां से रेडियस ये और रेडियस वो डायमीटर के इक्वल होता है, और डायमीटर के इक्वल होने का मतलब ये हो गया। और पाई की वैल्यू सीधे रखना है आपको 22/7 और गुणे 7 प्लस 2 गुणे 7। तो 7 7 से कट गया 22 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, आपको 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर 36 सेंटीमीटर का मतलब आपको सी ऑप्शन आएगा। एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर में इस तरह से आपके क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सवाल करा है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45। ठीक है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु का गुणनफल 124, इसकी वर्तमान आयु बताइए कितना है। देखो, पिता और पुत्र की आयु का योग 45, ठीक है ना। अगर हम पिता और पुत्र की आयु 45 है, तो अगर हमने इसको एक को x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी x माइनस 45। अगर पुत्र का x है तो पिता का क्या हो जाएगा 45x। ठीक है, 5 वर्ष पहले का है, पहले जहां होगा वो माइनस होता है, पूर्व माने माइनस, तो यहां पे हो जाएगा x माइनस 5। दूसरे में क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स और माइनस कितना हो जाएगा 5, और इन दोनों का हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो कितना आता है 124 आता है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा और यहां से कितना आएगा 40 माइनस एक्स आएगा, यह 124 आएगा। गुणा करते हैं तो देखो यहां पे करेंगे तो 40x हो जाएगा और x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, 40x हो जाएगा और यहाँ पे 5x हो जाएगा। तो 40x और माइनस माइनस पे 5 हो गया, ये हो जाएगा 45x। यहां से हो जाएगा 40x और ये माइनस और माइनस में 45x और ये फिर माइनस हो जाएगा आपका 5 चौक के 20, 200 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 124 के। देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आपको 45x ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 324, ये बराबर हो गया 0 के। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसमें x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। अब यहां पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे अब वैल्यू निकालते थे। यहां पे हम 324 को 2 भागों में तोड़ेंगे, जिसका गुणा करने पर तो 324 आया और इन दोनों को प्लस करने पर कितना है 45 है। 36 में 9 जोड़ेंगे 45 आएगा और 36 में 9 का गुणा करेंगे आपको कितना आ जाएगा 324। यहीं से आंसर दिखाई पड़ रहा है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 और 9 आएगा। इसको हमने तोड़ दिया 2 पार्ट में, 36 में 9 का गुणा करेंगे तो आपको 324 मिलेगा और 36 और 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको 45 मिलेगा। तो 36 9 45 हो गया, गुणा करने पर ये आ गया। तो अब जब हम 36 और 9 तो इसके 2 पार्ट मिलेंगे 36 और 9, और 36 और 9 का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला फिर हम लोग देखेंगे।
कह रहा है सोनिका ने 300 वर्ष 6,000 रुपया निवेश किया, यानी इसके प्रिंसिपल है, ये टाइम है, और उसे ब्याज के रूप में कितना मिला है, ये 1080 मिला है, ये SI मिला है। तो हमें जो फार्मूला है SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। SI कितना मिला है 1080, प्रिंसिपल कितना है 6,000 रुपये, रेट हमें निकालना है, ब्याज की दर बताइए, रेट निकालना है, टाइम कितना है 3 और बटे 100। तो 20 20 से कट गया, 10 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिक के 9, 3 6 18, और फिर 6 से कटेगा 6, रेट कितना आ जाएगा 6% आएगा। इसका रेट 6% का मतलब आपको सी ऑप्शन सही मिलेगा, इसका रेट आएगा 6%। क्वेश्चन नंबर फिर अगला 48 देखो, कह रहा है 4,000 रुपए का 3% का साधारण ब्याज पर कितने समय में, यानी टाइम आपसे पूछ रहा है, उतनी आय उत्पादित करेंगे जितने की 5,000 रुपए पर 5% के 4% का साधारण ब्याज। पहले हमें इसका ब्याज निकालिए, कितना होगा, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। हमें ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, जबकि प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपया है, रेट कितना है 5% है, टाइम कितना है 4 है और बटे 100 है। 20 से कट गया, अब 5 चौक के 20 पंजे 100, यानी 1,000 रुपया ब्याज हो गया। इसी 1,000 रुपया के प्रोडक्टिविटी के लिए वो कितने रेट पर देगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे, कि अब हमारे पास 4,000 रुपया है, 3% साधारण ब्याज की दर से दें तो कितने समय में हमें उतना ही उत्पादित होगा। फिर हम कहेंगे कि SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT बाई 100 होता है। हमें ब्याज के रूप में कितना मिलना है, 1,000 रुपया मिलना है। प्रिंसिपल इस बार कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, 4,000 रुपया किया है। रेट कितना है T, टाइम कितना होगा बटे 100। 20 से कट गया, 10 से कट गया, ठीक है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, और फिर 4 से कटेगा 25, समय आएगा 25 बटे 3, यानी 3 8 24, ठीक है, 3 8 24, 3 त्रिक के 9 और 3 त्रिक के 9, लगभग 8.3 ईयर आएगा। 8.3 ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है, 8.3 ईयर, ऑप्शन इसका सी आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, कह रहा है 8:15 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि रेशियो 3:5 हो जाए। देखिए ये हो जाएगा, हम मान लेंगे ये रेशियो है, ये संख्याएं 8 और 15x के रूप में है। ये इस तरह से हमने कहा, नहीं ऐसे नहीं, इसमें कहा कि हमने x और y जोड़ दे हैं। तो देखो 8 में हमने x जोड़ा और 15 में भी हमने वही संख्या जोड़ा, और जोड़ने के बाद रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 3 और 5 का होना चाहिए। दोनों का रेशियो दिया है 8:15 दिया है, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो हमने क्या किया, x जोड़ दिया और 5 आया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यह 8 25 40 प्लस 5x इज इक्वल टू 15 3 45 और प्लस 3x, ठीक है। ये देखिए ये 3 इधर आएगा और 40 इधर जाएगा, 3 आया तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 5, x बराबर कितना होगा 2.5,
यानी 2.5 जोड़ना पड़ेगा। 2.5 का मतलब कितना होगा? सी ऑप्शन आएगा। 2.5 का मतलब आपको सी ऑप्शन मिला। अगली क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 50, एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर और 5xy में x और y का रेशियो बताना है, कितना होगा? तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारे पास जो इक्वेशन है वह एक्स स्क्वायर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, इस तरह से लिखें। अब यहां पे 6 को ऐसा तोड़ेंगे कि इसको मल्टीप्लाइड करने पर इतना हो जाए और इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? इसके बराबर 5 के बराबर आना चाहिए। 3 और 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे 6 आ जाएगा और 3 और 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो इसका फैक्टर हो रहा है यही आंसर आएगा, और यहाँ आंसर का मतलब ये आपको आएगा 2 और 3 आएगा। तो यहीं से आंसर निकल जाएगा आपका। 3 है और 2 है, तो जो फैक्टर होगा वही संख्या होती है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर लेकिन सॉल्व करके निकलना हो तो सॉल्व करके भी बता देंगे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2xy माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो का पेयर बनाते हैं, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y हो जाएगा। यहां से माइनस 3y कॉमन लेंगे तो x माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब है x माइनस 2y कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y और x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x अपान y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, और इससे निकालेंगे तो x अपान y कितना हो जाएगा? 3। तो x और y का जब रेशियो निकालेंगे तो 2 और 3 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 10 सवाल का प्रैक्टिस किया। फिर आगे आपको फिर इसी के आगे सवाल कराया जाएगा। तब तक आप प्रैक्टिस कर लेते रहिए और DSSB में आप द्रोणा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।